ट्वीट वो सब डिलीट तो कर दीजिए, और जो पुराने बयान इतने सारे आपने दिए पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उन पर क्या कहिएगा? क्योंकि आपके इतने सारे वीडियो अब निकलेंगे, घूमेंगे, और ऑलरेडी घूम रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। मानक, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करो। मैंने पहले भी कहा, जब मुझे पार्टी से निलंबित नहीं किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था, मुझे प्रेम पत्र जारी नहीं हुआ था, तब भी मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना ये लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करने का अधिकार नहीं है। विपक्ष की बेवकूफ़ी क्या है, विपक्ष की मूर्खता क्या है, जो विपक्ष को, सुनिए, देश की नजरों से गिरा रही है। तो आपसे अगर पूछेगी बीजेपी कि आप पहले इतना विरोध क्यों करते थे, क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया, तो ये मानने में अब कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। वैसे भी नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही था। जैसा था वैसा ही। भाई पहले विचार कुछ और थे, बदल गए हैं? नहीं, कोई विचार नहीं बदला। नहीं बदले? पहले भी मैं राम के साथ था, आज भी राम के साथ। पर पहले मोदी के साथ नहीं थे, अब मोदी के साथ हैं? पहले मैं राष्ट्र के साथ था, आज भी राष्ट्र के साथ। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले राष्ट्र हित में थे, मैंने उनका खुल के समर्थन किया। हाँ, ठीक है। जो मुझे लगा कि ये फैसले ठीक नहीं है, मैंने उनका विरोध किया। आज भी ऐसा ही करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी में जाने के बाद भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, अरे भाई, बीजेपी में जाऊंगा जब, ये सवाल करना। अभी मुझसे ना तो मोदी जी ने कहा क्या भाजपा ज्वाइन कर लो, इसीलिए मैं उनका ऋणी हो गया। मैं उनका आभारी इसी बात को लेकर हूं कि वो चाहते तो ये शर्त लगा सकते थे कि पहले पार्टी छोड़ो, पहले आप भाजपाई बनिए, फिर मैं आऊंगा। देखो, दो ही तो कितनी बड़ी बात करी उन्होंने, हैं? लेकिन मैं उनकी विराटता को प्रणाम करता हूं। तो संभल से चुनाव लड़ रहे हैं फिर आचार्य जी, बीजेपी के टिकट पर, या फिर कहीं और से? मानक, एक बात सुनो। चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। नहीं है। बीजेपी में जाना भी कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। और अगर बीजेपी में जाना गुनाह है तो फिर तो सारा देश गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता तो देश की बीजेपी के साथ है। तो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा, इस देश में सनातन का क्या होगा। लोकतंत्र तो खत्म हो गया आचार्य जी देश में। भारत की संस्कृति का कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक देश में लोकतंत्र खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं, तानाशाही चल रही है। अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता तो राहुल गांधी जी को जमानत कैसे मिलती? पहले तो आप भी कहते थे आचार्य जी, एक सेकंड, तानाशाही चल रही है। एक सेकंड। देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो ये चंडीगढ़ में जो हुआ है मेयर के चुनाव में, इस पर विपक्ष के हक में फैसला कैसे आता? देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैसे बन जाती? देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो ये जो रोज पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा विपक्ष, ये तो सारे जेल में चले गए होते। ये कहने की बातें हैं। और जहां तक लोकतंत्र की बात है तो राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से पूछिए कि मुझे निष्कासित करने से पहले मैं एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर हूं, इलेक्टेड, खड़गे जी का प्रस्तावक हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रस्तावक था, वो मुझे लेके खड़गे जी के यहाँ गए। हम दिग्विजय सिंह जी को चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, और उन्हें नॉमिनेशन पेपर खरीदने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इशारा हुआ था। जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीद लिया, ले आए, फिर कह दिया कि नहीं आप चुनाव मत लड़ो, तो ये लोकतंत्र की बातें हैं या तानाशाही की बातें हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम एआईसीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं, पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को। छात्र जीवन से लेके जब से मैं राजीव जी से मिला आज तक मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। भाजपा वालों ने मुझे कितनी गालियां दी, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उस आदमी को तुमने टेलीफोन करके ये भी नहीं पूछा कि हम तुम्हें निष्कासित करना चाह रहे हैं, तुम्हें एक नोटिस दे दें? ये लोकतंत्र की निशानी है या तानाशाही की निशानी है? आप चाहते क्या हैं? आप प्रतिभाओं को दबाना चाहते हैं? कांग्रेस में तानाशाही चल रही है आचार्य जी? नहीं, ये क्या है? किसी आदमी को निकाल के फेंक दो बिना नोटिस दिए, ये तानाशाही नहीं है तो क्या? मैं तो तुमसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जब आप निष्कासित कर रहे हैं उसे एक नोटिस तो देंगे?
देना चाहिए या ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। आप और सुनिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे आज तक मेरे निष्कासन का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, ट्विटर से पता चला। ये क्या है? ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है? तो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो पहले, आप तो चाह रहे थे आचार्य जी आपको पार्टी से निकाला जाए।